हमारे YouTube चैनल जो ना सुना में आपका स्वागत है। मैं वंदना वर्मा अपनी कहानियों में से आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है सुकून। विशंभर जी को रिटायर हुए 5 साल हो चुके थे। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा साकेत अहमदाबाद में और छोटा बेटा संभव जयपुर में अपनी अपनी गृहस्थी बसाकर नौकरी कर रहे थे। विशंभर अपनी पत्नी वसुधा और घर के नौकर हरिया के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। उनके दोनों बेटे अपने अपने परिवार के साथ अपनी सुविधा के अनुसार 2-3 महीने में मिलने आते रहते थे। एक बार वसुधा की तबीयत खराब हो गई। विशंभर ने अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाया। दवाइयों और सही देखभाल के बावजूद बुखार नहीं उतर रहा था। एक रात वसुधा को तेज खांसी हुई और वो उठकर बैठ गई। 2-4 मिनट में पूरा शरीर ठंडा हो गया। 10 मिनट भर में ही वसुधा विशंभर को छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। वसुधा की मौत की खबर सुनने के बाद दोनों बेटे और रिश्तेदार आए। फिर भी वसुधा के बिना पूरा घर सूना लग रहा था। साकेत, संभव और परिवार वालों ने तय किया कि विशंभर का अब अकेले रहना ठीक नहीं होगा। इसलिए विशंभर हरिया को घर की जिम्मेदारी सौंपकर भारी मन से साकेत के साथ अहमदाबाद आ गए। साकेत ऑफिस चला जाता। पीछे से बहू अनुपमा उन्हें खाना खिलाती। शाम को चाय के साथ कुछ बिस्किट रख देती। साकेत और अनुपमा विशंभर का ध्यान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। लेकिन जैसे ही वो अकेले होते, खुद की भावनाओं पर नियंत्रण ना रख पाते। वो अनमने और परेशान से हो जाते। वसुधा की याद उनके मन को दुखी कर देती। इस तरह 4 महीने बीत गए। एक दिन अखबार पढ़ते समय पता नहीं कैसे चाय से भरा कप उनके हाथ से गिर गया। चाय बिखर कर अखबार और कपड़ों पर गिर गई। तब तक साकेत और अनुपमा कमरे से निकलकर बरामदे में आ गए थे। विशंभर दिन भर यही सोचते रहे, क्यों उन्होंने चाय का कप ध्यान से नहीं पकड़ा। साकेत की चलो कोई बात नहीं, पर अनुपमा ने क्या सोचा होगा। अगले दिन उन्होंने साकेत को बुलाकर कहा, बेटा, मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, बस मेरा मन नहीं लगता, सिर में भारीपन रहता है। साकेत ने कहा, ठीक है पापा, मैं समझ सकता हूँ। मम्मी के जाने के बाद आप अकेले से हो गए हैं, आप कमज़ोर भी हो गए हो। मैं कल ही आपको डॉक्टर के पास ले चलूँगा। विशंभर ने कहा, ठीक है, डॉक्टर को तो दिखा देना, पर मेरा सब कुछ उसी घर में है। मैंने और वसुधा ने बड़ी मेहनत से बनाया था, सब यादें वहीं पर हैं। तुम बुरा मत मानना, पर मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। साकेत ने बीच में रोकते हुए कहा, लेकिन पापा। विशंभर बोले, लेकिन क्या बेटा, मैं अपने ठिकाने पर जाना चाहता हूँ। वहीं मुझे मानसिक शांति मिलती है, सुकून मिलता है। अगले दिन साकेत ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया और सारी बात बताई। डॉक्टर ने इसे नॉर्मल बताया और सलाह दी कि इनका जहाँ मन लगे वहीं रखना ठीक रहेगा। करीब 1 महीने बाद साकेत और उसके दोस्तों की कोशिश से उसका ट्रांसफ़र अपने शहर में ही हो गया। अब साकेत परिवार सहित घर आ गया था। वसुधा की कमी विशंभर को अब भी महसूस होती थी, पर अपनों के बीच उनमें जीने की उमंग दिखाई देने लगी थी।